इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। ये बोर्ड किस प्रकार काम करेगा, इसके क्या उद्देश्य हैं और समाज के किन किन वर्गों को इसका लाभ मिलेगा, इन्हीं विषयों पर हमारे विशेष संवाददाता ललित शर्मा ने सांसद शंकर लालवानी से खास बातचीत की। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। हमारे साथ खुद शंकर लालवानी जी मौजूद है। सर, बधाई आपको सबसे पहले। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड किस तरीके से काम करेगा और आपको उसका मेंबर बनाया गया है, तो किस तरीके से वर्किंग रहेगी? ये एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है और इस बोर्ड के अध्यक्ष माननीय हमारे लेबर मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, और उसमें 2 सदस्य लोकसभा से लिए गए हैं। एक सदस्य बड़ौदा से और एक इंदौर से। और इस बोर्ड का जो मुख्य काम रहता है वो जो हमारे श्रमिक हैं, क्योंकि हमारे श्रमिक संगठित क्षेत्र में भी हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, और असंगठित क्षेत्र में भी जो बड़ी संख्या में है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने देखा कि एक लेबर लॉ में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ, रिफॉर्म हुआ, बहुत बड़े रिफॉर्म हुए। और इससे बड़े रिफॉर्म में उन्होंने एम्प्लॉयर का भी ध्यान रखा और एम्प्लॉय का भी ध्यान रखा, दोनों का ध्यान रखा। और इसी को लेकर आज नए जो कानून हुए हैं उसमें श्रमिक भी खुश है और जो एम्प्लॉयर है वो भी खुश है। एक विषय और है कि जो अ, हमारे असंगठित मजदूर हैं वो भी आज के समय बहुत बड़ी संख्या में है। खास करके हमारे गीगा जो वर्कर हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं असंगठित क्षेत्र में, वो संगठित क्षेत्र से ज़्यादा मजदूर हैं। तो ये उनकी भी समस्या है, उनको भी किस प्रकार एक शेल्टर मिले, कवरेज मिले, सुरक्षा का, इंश्योरेंस का, बाकी उनके बारे में, तो वो सब विषय में आते हैं। और हम प्रयास करेंगे कि सरकार की बातें श्रमिक तक पहुँचाना और श्रमिक की कुछ बातें हैं तो सरकार तक पहुँचाना, ये हम ब्रिज के रूप में काम कर रहे हैं। चूँकि इंदौर में लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के कारण एम्प्लॉयर की संख्या लगातार बढ़ रही है। और हाल ही में अगर हम देखें, अगर एक डाटा देखें जो कि ईएसआई जो करता है, प्रोविडेंट फंड जो करता है, प्रोविडेंट फंड में लगभग पिछले 5 सालों में 4.5 लाख श्रमिक जहाँ रजिस्टर्ड थे, अभी 9 लाख से ज़्यादा हो गए। तो ये दर्शाता है कि इंदौर और इंदौर के आसपास तेज़ी से श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, तो उनके हितों के लिए हम पूरी बात वहाँ रखेंगे मध्य प्रदेश की तरफ। किस तरीके से बोर्ड में शिकायत की जाए? जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो कैसे बोर्ड तक जाए और कैसे शिकायत दर्ज कराए? देखिए, ऑनलाइन भी है, और अगर वो हमें देना चाहे तो हमको भी दे सकते हैं। हम भी अपनी बात उस श्रमिकों की बात बोर्ड में रखेंगे। श्रमिक हो, एम्प्लॉयर हो, इंडस्ट्री वाले, उनकी बात भी रखेंगे सर। दोनों। बात करें तो इसमें किस तरीके के लोग आएंगे? जिस तरीके से आपने बताया कि लॉजिस्टिक सेवा वाले या अन्य जो लोग हैं, किस तरीके के लोग इस क्षेत्र में आ पाएंगे? तो इस श्रमिक सभी प्रकार के, संगठित क्षेत्र के भी श्रमिक हैं और असंगठित क्षेत्र के भी हैं, दोनों इसमें आएंगे। अब जिस तरीके से आगे केंद्र सरकार लगातार श्रमिकों के हितों के लिए काम कर रही है, वर्तमान में क्या स्थिति है? किस तरीके से जो लेबर हैं वो खुश रह पाएंगे? देखिए, हमने देखा होगा पिछले जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे, लेबर कानून, वो मोदी जी ने लगभग सभी को रिफ़ॉर्म किया है। और रिफ़ॉर्म करके जो बेहतर हो सकता है, इसमें बहुत सारी समय लगा, सब स्टेक होल्डर से बातचीत हुई, स्टेक होल्डर से बात होने के बाद जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो किया। और पूरे संगठित मज़दूर और असंगठित मज़दूर उस लाभ लेके जो नया श्रम कानून बना है, उसको लेके खुश है। इंडस्ट्री वाले भी खुश हैं। तो ये आमूलचूल परिवर्तन हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, और लगातार ये रिफ़ॉर्म की बात चली रहेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी, जिनका मानना है कि सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के जिस तरीके से शंकर लालवानी जी को मेंबर बनाया गया, बड़ौदा के भी एक मेंबर बनाए गए, जो असंगठित और संगठित मजदूरों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ ललित शर्मा, जनसंचार न्यूज़ इंदौर।